पुरी उड़ीसा का एक ऐसा नगर जो समुद्र की लहरों से नहीं बल्कि भक्ति की तरंगों से जाना जाता है। यही वह स्थान है जहां स्थित है एक ऐसा मंदिर जिसे भगवान जगन्नाथ का निवास स्थान कहा जाता है। लेकिन यह मंदिर केवल एक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि रहस्यों, अद्भुत चमत्कारों और विज्ञान की चुनौती देने वाली घटनाओं का भी केंद्र है। इस वीडियो में हम जानेंगे उन रहस्यों को जो इस मंदिर को विश्व का सबसे रहस्यमय मंदिर बताते हैं। सभी दोस्तों का हमारे चैनल कथा लोक में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। सन 1558 की बात है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पुरी नगर उस समय मुगल आक्रमण की चपेट में आ चुका था। मुगल सेनाएं विशाल घोड़ों पर सवार होकर तलवारें लहराते हुए जगन्नाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उनका उद्देश्य था मंदिर को ध्वस्त करना, देवताओं की मूर्ति को नष्ट करना और आस्था को डिगा देना। मुगल सल्तनत की एक विशाल सेना जगन्नाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उनके इरादे साफ थे, मंदिर को ध्वस्त करना और हिंदू आस्था की जड़ों को हिला देना। तलवारें हवा में चीर रही थी और घोड़ों की दौड़ती हुई आवाज जमीन को चीर रही थी। मंदिर के देवद्वार की ओर कदम बढ़ रहे थे, पर जैसे ही वे सैनिक मंदिर के गर्भगृह के करीब पहुंचे, एक चमत्कार घटा। आसमान में तेज आंधी उठी, दोपहर का सूरज गायब हो गया, चारों ओर घना अंधकार छा गया। मंदिर के भीतर से एक तीव्र चमचमाती रोशनी निकली, जैसे स्वयं नारायण का तेज पुंज उठ खड़ा हुआ हो। वो रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी, एक विकराल, दिव्य और प्रलयकारी छाया में। कुछ सैनिक वहीं बेहोश होकर गिर पड़े और जो बचे वो अपनी तलवारें छोड़कर ऐसे भागे मानो मौत को देख लिया हो। दोस्तों, कहा जाता है कि यह मंदिर स्वयं अपनी रक्षा करता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक साधारण मंदिर नहीं है बल्कि चेतना का केंद्र है। भारतीय संस्कृति में इसे धरती पर भगवान का धाम कहा जाता है। यह एक ऐसा स्थल है जहां हजारों वर्षों से न केवल भगवान की पूजा होती है बल्कि यह मंदिर स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा करता है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि न जाने कितनी बार विदेशी आक्रमणकारी इस मंदिर को तोड़ने आए, लेकिन हर बार कोई न कोई रहस्यमय शक्ति उन्हें रोक देती है। दूसरा रहस्य है इसका हवा को चुनौती देता ध्वज। हर दिन मंदिर के ऊपर जो ध्वज लहराया जाता है वह एक सामान्य ध्वज नहीं, यह हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से यह असंभव प्रतीत होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी दिशा, स्थान और ऊंचाई को कई बार नापा, लेकिन आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि कैसे हर दिन ध्वज हवा के खिलाफ उड़ता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी दिन यह ध्वज ना बदला जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। इसलिए हर दिन एक विशेष सेवक मंदिर की 215 फीट ऊंचाई चोटी पर चढ़कर नया ध्वज लगाता है, वह भी बिना किसी मशीनरी के। दोस्तों, इस मंदिर का तीसरा रहस्य है सुदर्शन चक्र, जो हर दिशा से देखें। मंदिर की सबसे ऊंची चोटी पर सुदर्शन चक्र स्थापित है। यह लगभग 20 फीट चौड़ा और वजनदार है, लेकिन इसका रहस्य यह है कि आप मंदिर को किसी भी दिशा से देखें, यह प्रतीत होता है कि चक्र आपकी ही ओर देख रहा है। लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि मंदिर की संरचना इस तरह से बनी है कि यह चक्र एक सामान्य 3D ऑब्जेक्ट नहीं लगता बल्कि एक दिव्य दृष्टि की अनुभूति देता है। चौथा रहस्य है दोस्तों, भविष्य मलका का कलयुग की भविष्यवाणी। भविष्य मलका एक अत्यंत रहस्यमय ग्रंथ जो महर्षि अच्युतानंद द्वारा रचित माना जाता है, जिसका संबंध स्वयं भगवान जगन्नाथ से है। इस ग्रंथ के कलयुग की 600 से अधिक भविष्यवाणियां की गई हैं, जिनमें से सैकड़ों आज तक सच साबित हो चुकी हैं।
इनमें से एक विशेष भविष्यवाणी थी, जब मंदिर का सबसे पुराना वृक्ष गिरेगा तब एक ऐसी महामारी आएगी जो पूरे दुनिया को बंद कर देगी। 2020 में जब वह वृक्ष गिरा, उसके कुछ ही महीनों में कोविड-19 ने पूरी मानवता को हिला दिया। पूरी मानवता को एक कमरे में जैसे बंद कर दिया हो, इस तरह की परिस्थिति बन गई थी। इस मंदिर में हर 12 वर्ष में नवकलेवर नाम परंपरा होती है, जहां भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं। लेकिन इससे चौंकने वाली बात यह है कि एक गुप्त पदार्थ, जिसे ब्रह्म पदार्थ या श्री कृष्ण का जीवित हृदय माना जाता है, उसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई में प्रतिष्ठित किया जाता है। इस प्रक्रिया को केवल कुछ चुने हुए पुजारी ही करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति इस पदार्थ को देख लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह पदार्थ त्रेता युग से लेकर आज तक अस्तित्व में है और इसमें दिव्य ऊर्जा है। ध्वज की परंपरा और अंग्रेजों की हार। ब्रिटिश राज्य के दौरान जब एक अंग्रेज अफसर ने इस ध्वजा परिवर्तन की परंपरा को अंधविश्वास कहकर रोकने की कोशिश की, तो कुछ ही दिनों में उस अफसर के परिवार में अजीब घटनाएं होने लगी। उसके घर में आग लग गई, उसका बच्चा बीमार पड़ गया और अंत में उसे पुरी छोड़कर भागना ही पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों ने कभी इस परंपरा में हस्तक्षेप नहीं किया। मंदिर के मुख्य द्वार पर कुल 22 सीढ़ियां हैं, जिन्हें पार करके श्रद्धालु गर्भगृह तक पहुंचते हैं, लेकिन तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। ऐसा कहा जाता है कि यह सीढ़ी भगवान विष्णु के चरणों की प्रतीक है। इस पर पैर रखना महान पाप माना जाता है। कई श्रद्धालु तो इसे छूकर सिर झुकाते हैं और बाईं या दाईं ओर से कूदकर आगे बढ़ते हैं। मंदिर की रसोई एशिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ प्रतिदिन 56 प्रकार के भोग चढ़ाया जाता है, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है, जहाँ 7 मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे पर चढ़ाकर प्रसाद पकाया जाता है। सामान्यतः नीचे का बर्तन पहले पकना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है। यह नियम हर दिन बिना किसी विफलता के लागू होता है। यह रसोई वास्तुशास्त्र, ऊर्जा संतुलन और दिव्य परंपराओं का अद्भुत संगम माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर केवल वैष्णव पंथ तक ही सीमित नहीं है। यहाँ शैव, शाक्त और गाणपत्य संप्रदायों को भी स्थान मिलता है। मंदिर के भीतर महालक्ष्मी, देवी, भुवनेश्वरी और गणेश जी के भी मंदिर हैं। यहाँ यह दर्शाया जाता है कि यह मंदिर एक सामवेशी परंपरा का प्रतीक है। यहाँ सभी धाराओं का स्वागत है। मंदिर के कई गुप्त द्वार हैं, जिन्हें सदियों से नहीं खोला गया। कहा जाता है कि इन द्वारों के पीछे रहस्यमय कक्ष है, जहाँ प्राचीन ऊर्जा और दिव्य संकेत छुपे हैं। यदि ये द्वार जबरदस्ती खोले जाएं, तो बड़ी आपदाएं आ सकती हैं, इसलिए यह द्वार हमेशा बंद ही रहते हैं। इनको खोलने की अनुमति किसी को भी नहीं है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है मित्रों, यह एक अनुभव है, एक ऊर्जा का क्षेत्र जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। हर ईंट, हर ध्वज, हर प्रसाद में एक गहरा अर्थ छिपा है, और वह अर्थ है श्रद्धा। इस मंदिर के रहस्य की परंपराएं और इसके चमत्कार न केवल इतिहास बताते हैं, बल्कि हर श्रद्धालु की आत्मा को झकझोर देते हैं। यह वो स्थल है जहां विज्ञान भी झुक जाता है और आस्था सिर उठाकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रियजनों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही ज्ञान भरी किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए। जय जगन्नाथ।